हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टराइज करना है जी। कितने पार्ट्स हैं इसमें? 5 पार्ट्स हैं। तो इन 5 पार्ट्स को हम एक एक करके करेंगे और इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर यूज करनी है, उस तरीके से हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पहले भी बता चुका हूँ और अब मैं साथ के साथ यहाँ पर जो यूज होंगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पर पहला पार्ट जो है इसका 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसको हम पहली बात तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करते रहते हैं तो हमें पता लग जाता है कोई भी क्वेश्चन को देखकर कि हाँ हम इसको किस फॉर्म में कर सकते हैं और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। पहले ये लिखा क्वेश्चन, फिर इक्वल का साइन लिख के मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने इस फॉर्म में इसको क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो इस वाली फॉर्म का बन सकता है। यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई होता है। ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने देखा इसको मैं इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यानी ये वाला जो क्वेश्चन अब जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, इस तरीके का लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैंने फिर और ऐसे लिखा है। तो इसको लिखा ऐसे, ये वाला जो है इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर x है, ये पूरा का पूरा x माना जा सकता है। यहाँ पूरे पे क्यूब लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। प्लस y का क्यूब लग रहा है, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी लग रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिखा है। x की वैल्यू हमने 2a मानी थी, यहाँ भी 2a है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? y की वैल्यू हमारे पास b है, यहाँ भी b है। x की वैल्यू 2a है और प्लस b की वैल्यू यहाँ पर b है। तो यानी ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको फैक्टराइज करने के लिए ये वाली फॉर्म यूज करनी है। तो ये वाली फॉर्म यूज करनी है, इसका मतलब पहले x दे रखा है तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी? 2a। तो 2a लिख लिया हमने, यहाँ 2a आ गया। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर y लिखना है, y की वैल्यू क्या लिखनी है? y की वैल्यू हमने b मान रखी है, यहाँ b है तो b लिखा जाएगा। यहाँ देख सकते हो, इसी के हिसाब से कर रहा हूँ। तो b लिख लिया और इस पूरे पे होल का क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा होल का। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अब 3 बार लिख सकते हैं। इस पे क्यूब लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो 1 2 3 बार लिख दिया, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 8a³ लिखा है तो मैं इसको 2a³ लिख सकता हूँ। माइनस b³ लिखा है, इसको मैं माइनस b³ ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस 12a²b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। -3 ये और ये लिख दिया मैंने। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी मैंने तोड़ दिया है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्योंकि जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा वापस मेरा यही आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वापस क्या आएगा? 12a² प्लस 6ab², ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया तो हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म का हो गया है। ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म का हो गया है तो ये वाली यूज़ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो x की जगह पे हम 2a रख देंगे और माइनस का साइन है, यहाँ माइनस रख जाएगा। यहाँ y है तो y की जगह पे b रखना है हमें, तो b रख दिया। और यहाँ पर क्यूब लग रहा है, इस पर भी क्यूब लगा दिया होल पे, तो और इसको 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस वाला क्यों ले रखा है ये भी आप सोच सकते हो। तो माइनस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले टर्म्स हैं, जिसमें प्लस वाले होते हैं वहाँ प्लस वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ माइनस वाली है तो यहाँ माइनस वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 27 3 का क्यूब ही तो है, तो 3 का क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। -125 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 5 का क्यूब निकालूंगा फिर से ये आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी के जो टर्म्स हैं इनको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म का हो गया तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 3 लिखा, माइनस की जगह पे माइनस और y की जगह पे हमारा क्या है? 5a, तो 5a आ गया। इस पर क्यूब लग रहा है तो इस पर भी लगा दिया और इसको 3 बार लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में क्या है? 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 64 दे रखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं और इन सबको दोनों को इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो अब हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 4a, तो 4a लिखा और बीच में माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b हो जाएगी यहाँ पर, तो 3b आ गया। और यहाँ पर क्यूब है, यहाँ इस पर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगाया, इसका मतलब ये 3 बार लिखना है तो 3 बार लिख दिया। लास्ट पार्ट है इसका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा सॉल्यूशन में, फिर इसके इक्वल में ये लिखा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये किस में कर दिया हमने, इस वाली फॉर्म में कर दिया। जब इस क्वेश्चन को इस वाली फॉर्म में कर दिया तो ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो x की जगह पे 3p लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, y की वैल्यू यहाँ पर 1/6 है 1/6 लिख दी, इस पर क्यूब लग रहा है तो यहाँ भी क्यूब लगा दिया, इसको 3 बार लिख दिया, हो गए क्वेश्चंस। इतना ही था ये बस आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो देखो अपनी तरफ से वो कुछ भी दे सकते हैं और इनमें से भी दे सकते हैं, तो इनको भी याद करके जाओ, समझ के जाओ, और कैसे करते हैं ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।